तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर हम 4 तक लिख कर बता दिए थे। ठीक है केपी, लेकिन चलिए हम लोग का एक क्वेश्चन बता देते हैं जो ज़रूरत है आप लोग का, जो नहीं बना है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर को कैसे हम लोग लिखेंगे, एंट्री में आप लोग को हम शेयर लिख कर बताए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि प्रेफरेंस शेयर इशूड किया जा रहा है पब्लिक की तरफ से, यही क्वेश्चन में है ना, जो हम कल क्वेश्चन लिख भी दिए थे। तो सबको क्वेश्चन याद है, क्वेश्चन याद है ना, जो कि इसी में शायद परसेंटेज वाला था, जो आप लोग को परसेंटेज हम लिख कर बताए थे। ठीक है, बीके ध्यान देगा तुम, ठीक है, तुम पूरा ध्यान देगा कि कैसे बता रहे हैं। ठीक है, पीछे वाला क्लास तो नहीं देखा होगा, वीडियो नहीं गया होगा। ठीक है, वीडियो नहीं गया होगा फिर भी रितेश से पूछ लेता। ठीक है, और नहीं भी पूछा होगा तभी देखोगे, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे एंट्री बताते हैं। तो बाकी तो थ्योरी तो पढ़ा हुआ है, थ्योरी तो आप जान रहे हो। ठीक है, और आप लोग को तो और ईजी होगा जो पढ़े हैं। हाँ, तो क्वेश्चन हम लोग शॉर्ट में पहले लिखते हैं ना जी। इशू ऑफ शेयर चैप्टर का पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन हम लोग लिख लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये कंपनी इनवाइट एप्लीकेशन, यही लिखा हुआ है ना, सही पढ़ रहे हैं। कर ए कंपनी, सबका ध्यान होना चाहिए, ए कंपनी इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 1006% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। यानी कंपनी के तरफ से कौन शेयर इशूड किया जा रहा है, प्रेफरेंस शेयर इशूड किया जा रहा है। कितना का शेयर, कितना शेयर, 1000 शेयर किया जा रहा है। और कितना, एक शेयर का दाम कितना है, 100 रुपया दाम है। पेबल एज फॉलो, तो देखिए कैसे कैसे मिलता है। करप्ट 20% ऑन अप्लीकेशन, 20% जो रुपया है अप्लीकेशन पर मिल जाता है। यानी 20 रुपया, 100 रुपये का 20% निकालेंगे कितना होगा, 20 रुपये ही होगा। फिर 30 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, यानी 30% ऑन अलॉटमेंट हो गया। और 50 रुपीज़ ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गया। क्या क्या बनाने के लिए बोला, देखिए एक चीज़ यहाँ पर नया और बनाने के लिए बोला, चलिए ठीक ही बता दे रहे हैं आप लोग को। ऑल द शेयर वे आर सब्सक्राइब्ड, सभी शेयर क्या हो गया, पब्लिक की तरफ से सब्सक्राइब कर लिया गया। एंड फुली पेड, और पैसा पूरा का पूरा पेड भी कर दिया गया। करे पास एंट्री इन द कैश बुक, क्या बनाना है जी, कैश बुक बनाना है। एंड जर्नल ऑफ द कंपनी, और साथ में कंपनी का क्या बनाना है, जर्नल भी बनाना है। तो पहले शॉर्ट में क्या करते के पी, क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन बताओ कैसे लिखते थे, याद है, क्या लिखते थे, सभी को ये सब याद हो जाना चाहिए। ये नहीं कि बार बार देख देख लिखेंगे, फॉलो करेंगे। इशूड शेयर लिखते थे, लेकिन यहाँ प्रेफरेंस शेयर है ना, तो लिखेंगे कितना परसेंट है, 6% है, तो पूरा लिखेंगे 6% प्रेफरेंस शेयर्स। कितना, 1000, एक शेयर का दाम कितना है, 100 रुपया दाम है। यानी कि 1000 हम शेयर को इशूड कर रहे पब्लिक में, एक शेयर का दाम कितना मेरा है, 100 रुपया। तो कंपनी के पास कितना पैसा आएगा टोटल, 1 लाख आएगा कि नहीं, चल रहा है ना दिमाग। 1000 शेयर है, एक शेयर का दाम 100 रुपया है, तो टोटल अगर हम बेचेंगे तो कितना पैसा आएगा विकी, 1 लाख आएगा ना। चलिए ठीक है, तो हमारा कैसे पैसा मिल रहा है, कोई व्यक्ति एक ही बार तो देगा नहीं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहा है, ये एक ही बार तो नहीं दे रहा है। जो इंस्टॉलमेंट का कितना इंस्टॉलमेंट में टोटल पेमेंट होता है, 4 इंस्टॉलमेंट में। लेकिन यहाँ कंपनी यहाँ पर जो पब्लिक है कितना इंस्टॉलमेंट में टोटल दे रहा है, 3 ही इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। तो पहला इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, एप्लीकेशन में दे रहा है कितना परसेंट, 20%। तो बताइए 100 रुपया का 20% निकालेंगे कितना आएगा जी, 100 रुपया जैसे देना है, तो 100 रुपया में कर 20% हम दे रहे हैं अभी पैसा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, 100 रुपया पैसा में 20% अभी दे रहे हैं, तो 100 रुपया का 20% कितना हो गया। जैसे मान के चलिए आपसे हम पैसा लिए 10,000 फी है मेरा, कितना फी है, 10,000 है। तो हम बोले हैं कि 20% देना है पैसा तुमको एप्लीकेशन में, मतलब शुरू एडमिशन के समय। तो 10,000 का क्या करोगी, 20% निकालोगी, निकालोगी ना, कितना आएगा, कट गया, यानी कितना आ गया, 2,000 रुपये आपको एप्लीकेशन के समय देना है। फिर आपको आगे देना है 30%, तो फिर क्या करेंगे, 10,000 का परसेंटेज निकालेंगे 30%, तो जीरो कट गया, कितना गया,
3,000 रुपये, तो फिर आपको क्या देना है 3,000 रुपये, फिर अगला इंस्टॉलमेंट में देना है। समझ में आया? तो जो हम किस पर निकाल रहे हैं परसेंटेज, जो हमारा रेट है, जो हमारा रेट है। चलिए, तो यहाँ पर वही बात है, तो हमारा रेट कौन वाला, ये ना रेट है जी, 100 रुपये देना है टोटल। तो 100 रुपये देना है, तो 20% हम एप्लीकेशन पर मांगा जा रहा है। तो बताइए 100 रुपये का 20% निकालेंगे कितना आएगा, 20 रुपये एप्लीकेशन पर ले लिया गया, 30% है अलॉटमेंट पर है, तो 30 रुपया हो जाएगा जी ऑन अलॉटमेंट पर, और 50% है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो 50% यानी 50 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गया। क्लियर? ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट हो गया। अब एंट्री बनाएंगे, तो हम जो एंट्री बताएंगे आपको क्या बनाना है, एंट्री में आपको जर्नल एंट्री के बॉक्स में बनाना है, जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में बनाना है। पहला डेट, जब भी बना, यहाँ पर भी क्लास में भी जब बनाइएगा तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होना चाहिए, डेट होना चाहिए, और साथ में पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट यानी डेबिट और क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, देखिए एक जो पहले वाला क्वेश्चन में हम जर्नल एंट्री के फॉर्मेट बताए थे, एक क्वेश्चन और बता दें, लेकिन लगभग जो क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि हमारे पास उस तरीके में जगह क्या होगा, जगह उस तरीके से क्या हो जाएगा, ज़्यादा ले लेगा, तो यहाँ पर पूरा नहीं ना बनेगा क्वेश्चन। तो हम कैसे बताएंगे, शॉर्ट वाला डायरेक्ट जो बताते, लेकिन आपको कैसे बनाना है, आपको जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में बनाना है। ठीक है, तो पहले क्या रूल फॉलो करना है, जर्नल एंट्री का क्या लिखते हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, यानी कौन सा कंपनी का ये बना रहे हैं, तो ए कंपनी, क्या नाम है जी, ये लिमिटेड लिख दीजिए। ठीक है, फिर आप यहाँ पर फॉर्मेट बनाएंगे, ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा जर्नल एंट्री का। यहाँ डेबिट का होगा और यहाँ पे क्रेडिट का हो जाएगा, रुपीस, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे LF लेजर फॉलो, पार्टिकुलर्स, और यहाँ पे डेट का हो जाएगा ना, नहीं दिख रहा है? ऐसे यहाँ पर डेट में कोई है ही नहीं क्या जी, डेट तो नहीं है ना, सीरियल नंबर लिखते जाएंगे, डेट नहीं रहेगा तो। पहला एंट्री नंबर 1 क्या होगा, विकी समझेगा? ठीक है, कितना इंस्टॉलमेंट में पैसा लिया जा रहा है, 3 इंस्टॉलमेंट में, ऐसे 4 इंस्टॉलमेंट होता है। कितना इंस्टॉलमेंट में, टोटल इंस्टॉलमेंट में पैसा जो देना है, जो कंपनी जो पब्लिक शेयर खरीदा है वो पैसा इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता है। ठीक है, 2 पेमेंट करने का मेथड बताए थे कल, है ना। पहला क्या मेथड बताए, लमसम मेथड, और दूसरा क्या मेथड बताए, इंस्टॉलमेंट मेथड। लमसम मेथड का क्या हो गया, एक मुश्त, एक ही बार में सब पैसा दे देना। यानी कि जब हम गाड़ी खरीदते हैं 2 तरह का व्यक्ति है कि नहीं, जब कार खरीदने जाता है 2 तरह का व्यक्ति होता है। एक व्यक्ति जिसके पास पैसा वो क्या करता है, एक ही बार दे देता है, और एक व्यक्ति क्या करता है, उसको इंस्टॉलमेंट में देता है कि नहीं। तो हम लोग कौन से यहाँ पढ़ रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में। एक शेयर होल्डर है जो खरीदा है 100 शेयर खरीदा है, 1000 शेयर खरीदा है, एक शेयर का दाम कितना था, 100 रुपया। ठीक है, तो वो इंस्टॉलमेंट टोटल कितना होता है, 4 होता है। एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल होता है और सेकेंड कॉल होता है, यानी लास्ट फाइनल कॉल उसको बोला जाता है। तो एप्लीकेशन में कितना दे दिया अगला व्यक्ति, 20 रुपये दे दिया। अलॉटमेंट में कितना दिया, 30 रुपये दिया। और फर्स्ट एंड फाइनल को मतलब लास्ट कॉल नहीं दिया, उसी में सारा वो दे दिया, पैसा होगा दे दिया सारा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही साथ वो दे दिया, कितना, 50 रुपया। तो टोटल 100 रुपया हो गया, टोटल 100 रुपया हो गया। ठीक है, अब एंट्री कैसे बनेगा कल तुम समझाएं, लेकिन फिर समझो। पहला क्या होगा, पैसा आ रहा है ना कंपनी के पास, पैसा आता है तो क्या एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है बिजनेस में। जैसे हम लोग एंट्री क्या बनाते थे फर्स्ट ईयर में, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो होता था ना कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर भी वही लिख रहे हैं, कैश के जगह पे यूज क्या कर रहे हैं, बैंक लिख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, किस इंस्टॉलमेंट का पैसा आ रहा है, तो शेयर एप्लीकेशन का, तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल नहीं लिखेंगे, शेयर
एप्लीकेशन लिखेंगे, लेकिन शेयर इक्विटी शेयर नहीं है, ये कौन सा शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, तो क्या लिखेंगे आप 6% लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे खाली आप लिख सकते हैं परसेंटेज लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिख दिए, ठीक है। नरेशन क्या होगा, बीइंग, देखिए यही चीज को लिखना है, बीइंग परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यही हमेशा आपको एंट्री को फॉलो करना है। कितना अमाउंट आ जाएगा जी, देखा जाए तो 20 इंटू 1000 है कि नहीं, 1000 शेयर है ना, तो 20 रुपये एप्लीकेशन पर दे रहा है, तो कितना पैसा दिया होगा, 20,000 हो गया, ठीक है। नंबर 2, अब इस पैसा को कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा, कहाँ पे, शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, डेबिट, प्रेफरेंस शेयर जो एप्लीकेशन का पैसा आया ना उसको ट्रांसफर कहाँ किया जाएगा, शेयर कैपिटल में, तो अब ये वाला क्या हो जाएगा, डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, शेयर खाली नहीं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बीइंग, देखिए ये पूरा लिख दीजिए ना, बीइंग परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना पैसा, एप्लीकेशन पर कितना पैसा आया है, 20,000 आया, तो 20,000 ही ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट नंबर 3, अब किसका बनेगा, अलॉटमेंट का, हर एक इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री बनेगा, तो अब किसका बनेगा, अलॉटमेंट का, और उसके लिए हम नहीं बोल रहे थे, याद करना, इसी एंट्री को क्या होगा, इसी एंट्री हमेशा रिपीट होगा, जहाँ जहाँ एप्लीकेशन लिखे वहाँ वहाँ पे अलॉटमेंट हो जाएगा। लेकिन अब कौन वाला होगा, जैसे पहले आप बैंक वाला हुआ तब ये वाला बना एंट्री, लेकिन अब जो बनेगा, अब पहले कौन वाला बनेगा, ये एंट्री बनेगा तब बैंक वाला बनेगा, ये नहीं बताए थे। तो देखिए पहले कौन वाला एंट्री बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे, यानी क्या हो जाएगा जी, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन चेंज हो जाएगा, नरेशन चेंज हो जाएगा, क्या होगा, बीइंग, यही बोला देखिए, बीइंग प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, बीइंग प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ड्यू क्यों हो गया, बताए थे ना, बताओ, बकाया है। जैसे विकी कि यहाँ तो देखो कोई भी अगर हम सामान खरीदने जाएंगे, पहले अगर हम कार खरीदते तो पहले तो पैसा देना होगा ना, पहले जो भी एप्लीकेशन का दाम है, फॉर्म है, वो तो भरना पड़ेगा ना। बाकी जो इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है आप पूरा इंस्टॉलमेंट दे दीजिएगा, तब आप पूरा का हकदार हो जाएंगे। और अगर आप कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देने सकिएगा तो फिर वो क्या कर लिया जाएगा, कंपनी की तरफ से आपको छीन लिया जाएगा, ले लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, यही ना होगा। तो इसके लिए पहले तो पैसा देना ही पड़ेगा, तो पहले इसीलिए बैंक हो गया और किस इंस्टॉलमेंट का, एप्लीकेशन का हो गया, और उस पैसा को कंपनी अपना पूंजी में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब जब सेकेंड एंट्री बन रहा है तो कंपनी अपने यहाँ पहले क्या एंट्री करेगा, ड्यू का, कि हाँ हमको बिकी जो है वो पैसा अगला इंस्टॉलमेंट का इतना देगा,
बसंत है, अगला इंस्टॉलमेंट का इतना पैसा वो देगा, फिर अगला व्यक्ति इतना। तो सब अपने यहाँ क्या ट्रीटमेंट करेगा पहले ड्यू का, तब फिर उसको पता चलेगा कि हाँ हमको कौन व्यक्ति ने रिसीव मतलब किया है, पेमेंट किया है। इसीलिए उल्टा एंट्री हो जाता है, पहले ड्यू का बनेगा तब रिसिप्ट का बनेगा। फिर अगला कि फर्स्ट कॉल का भी वही बनेगा, पहले ड्यू का तब रिसिप्ट का, कि पहले रिसिप्ट बनेगा तब ड्यू बनेगा, ऐसा नहीं ना होगा। पहले क्या बनेगा, ड्यू का बनेगा। ड्यू मतलब इतना पैसा बकाया है, तब फिर अगला व्यक्ति पेमेंट करेगा तब वो रिसिप्ट होगा। तो ड्यू का पहले एंट्री बनेगा, ठीक है। तो ड्यू का ये हो गया आपका, ठीक है। कितना ड्यू होगा जी, कितना ड्यू होगा, 1000 इंटू 30 रुपया। आप अमाउंट यहाँ पर भी कैलकुलेट करके रख सकते हैं, 1000 इंटू 30 रुपया यानी 30,000 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1000 इंटू 50 यानी 50,000 हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा इसका, 30,000 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 क्या होगा, 4 में बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज प्रेफरेंस अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन आपका वही हो जाएगा, बीइंग परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कितना पैसा, इतना ही, जितना ड्यू हुआ उतना ही रिसीव्ड होगा। हमेशा ये नहीं होगा, जब एरियर पढ़ेंगे तो कोई शेयर होल्डर पता चलेगा एरियर कर जाएगा, तो जितना नहीं देगा उतना माइनस कर देंगे। नंबर 5 एंट्री अब किसका बनेगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बनेगा, यानी बीइंग परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल, सेकेंड या फाइनल कॉल बोल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या बनेगा जी, परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन वही हो जाएगा, छोड़ देते हैं नरेशन को, क्या हो जाएगा, बीइंग परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल मनी ड्यू हो जाएगा, ठीक है। जो ये नरेशन लिखे हैं, खाली यहाँ पर अलॉटमेंट के जगह पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल हो जाएगा, ठीक है विकी। और लास्ट इसका एंट्री क्या बनेगा जी, 6 नंबर का क्या, इसका एंट्री 50,000 अमाउंट है ना, 50,000, ठीक है। लास्ट जो एंट्री बनेगा क्या, बैंक का बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। नरेशन हो जाएगा बीइंग परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड। कितना, 50,000। ये आपका जर्नल एंट्री हो गया, ठीक है बेबी। क्या लिख रही है, अभी लिखने देंगे टाइम हम, अभी रुको। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। एक ही चीज़ को लिखा जा रहा है, लेकिन ये हमको बताने से नहीं होगा। आपका विश्वास कब होगा कि हम कब जानते हैं, जब आप खुद से बनाइएगा तब आपका विश्वास जगेगा कि हाँ हम जानते हैं, ठीक है। ये आपको देखने में तो आपको इजी लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हम जो बता रहे हैं आपको इजी ही कोशिश कर रहे हैं ना समझाने का। हर वो कोशिश कर रहे हैं जो आपको समझ में आए, तो 100% है कि आपको समझ में आएगा ही आएगा, है ना। और 1 साल का पढ़ाने का थोड़ी अभ्यास है कि डर हमको लगते रहेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। अलग अलग उपाय ये है, एक्सपीरियंस है कि हाँ अगला को 100% है कि ये तरीका अपनाते हैं, ये तरीका से चलते हैं, ठीक है। कौन कौन समय कौन चीज़ को पढ़ाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए,
वो हमारे पास आइडिया है, वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको पूरे तरीक़ा से विश्वास कब होगा? जब आप इसी चीज़ को अपने से बनाइएगा, अपने से 2-4 बार लिखिएगा, तब आपको पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा कि हाँ हम आपसे बन जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि हाँ चलो ठीक है सर रीची है, लेकिन आप उसको लिखेंगे प्रॉपर ढंग से, अपने से लिखेंगे तब आपको क्लियर होगा। अब इसमें देखिए आगे क्या बोला है जी, कैश बुक बनाने बोला है। क्या बनाने बोला है? कैश बुक। तो बताइए फर्स्ट ईयर में पढ़ाए हैं ना आपको कैश बुक बनाना, कैश बुक बनाना बताए हैं। लेजर आप ऐसे जानते हैं कि नहीं? लेजर को ही क्या एक तरह से है, कैश बुक है एक तरह से। वो लेजर सीखे कि नहीं? लेजर जानते हैं ना बनाना। इसको हम हटा देते हैं कोशिला जी, ये सब लिखा हुआ था कल, ये हटा देते हैं। तो लेजर सभी लोग जानते हैं ना। तो किसका यहाँ पर बनाने बोल रहा है? लेजर कैश का। सभी का लेजर नहीं बनाना है अलग अलग, सिर्फ एक लेजर बनाना है, कैश बुक बनाना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कैश बुक। क्या लिखेंगे जी? कैश बुक लिखेंगे, या फिर कैश को ही क्या बोलते हैं? बैंक। बैंक बुक भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैश बुक या फिर बैंक बुक। कैसे लेता? ऐसा ही होता है ना। इधर क्या होता है? डेट का, यहाँ रुपीस, फिर यहाँ पे डेट का और यहाँ पे अमाउंट का होता है। यही फॉर्मेट है ना लेजर का। एक यहाँ पर क्या होता है, एक और फॉर्मेट होता है जो नाम लिखते हैं JF का लिखते हैं ना जी। हाँ, तो अब अधिकतर इस समय ये लेजर पूरा उतना नहीं बना रहे कि जो उतना लिखे। ठीक है, उतना इसमें इम्पोर्टेंट ये नहीं है LF वाला बॉक्स, लेकिन चलिए दे दे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? पार्टिकुलर्स, यहाँ पे डेट, यहाँ पे JF पार्टिकुलर्स, यहाँ पे डेट, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब देखिए कितना आसान है ये। आपको क्या बनाना है? कैश बुक। कैश बुक यानी बैंक बुक। तो लेजर बनाना है एक तरह से, लेजर है वो। तो बताइए बैंक कहाँ कहाँ दिख रहा है? बैंक एक आपको यहाँ दिख रहा है, फिर आपको बैंक कहाँ दिखेगा? अलॉटमेंट वाला में यहाँ पर दिखेगा जी। फिर कहाँ दिखेगा? एक यहाँ पर बैंक दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो बताइए बैंक डेबिट में है कि क्रेडिट में? लेजर बता रहे हैं फिर से, ऐसे आप जानते हैं लेजर बनाना। बैंक डेबिट में है कि क्रेडिट में है? डेबिट में। तो किस साइड आ जाएंगे? डेबिट साइड आ जाएंगे। तो बताइए, लेकिन और इधर क्या चीज़ यूज़ करते हैं? टू। और इधर क्या यूज़ करते हैं? बाय। तो टू से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू, लेकिन किसका नाम? अपोजिट वाला। ठीक है, क्या लिखेंगे? परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट है, लेकिन अमाउंट कौन वाला लिखना है? बैंक वाला ही लिखना है। तो बैंक वाला कितना? 20,000। ठीक है, भले आपको अमाउंट दोनों एक ही साइड है, मतलब एक ही अमाउंट है, लेकिन आपको हम बोले थे लेजर बनाने समय कि आप कौन सा एंट्री बना रहे हैं? बैंक, क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन में बैंक में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इधर कुछ मिलेगा, बैंक वाला में कुछ मिलेगा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि हम किसका बना रहे हैं? बैंक वाला बना रहे हैं। तो आपको बैंक वाला ही अमाउंट लिखना है। ठीक है, अब बताइए नेक्स्ट कहाँ बैंक है जी? यहाँ पर अलॉटमेंट का रिसीप्ट हो रहा है, तो फिर वही बनेगा। ये पहला था ना, दूसरा फिर किसके नाम से लिखा जाएगा? परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना? 30,000 है बार, हो गया। फिर एक कहाँ बैंक दिख रहा है? यहाँ पे, ये भी डेबिट में है, तो ये भी डेबिट में लिखेंगे। प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। कितना? 50,000, हो गया। अब बता याद करिए कि क्या करते थे, दोनों साइड जोड़ते थे। किधर ज़्यादा है? ये साइड में है ज़्यादा, उधर है ही कुछ नहीं, जोड़ दिए। कितना आ जाएगा? 1 लाख। आप पता होगा कि ये वाला यहाँ पे आ जाता है, याद है ना इतना। अब इधर क्या निकलता था? CD। इधर कुछ नहीं तो 1 ही लाख निकलेगा ना। अरे CD को क्या कर देते थे? बैलेंस BD, हो गया। समझे? तो इसी हो गया, कैश बुक हो गया। तो मुख्य रूप से ये सब हमेशा बनाने की इसका जरूरत नहीं है। मैन आप कौन बना रहे हैं? ये जर्नल एंट्री बना रहे हैं। इसमें मैं क्या है? मैन जो है वो जर्नल एंट्री बनाना है।
ठीक है, एंट्री पास करना, ये अभी दे दिया सीखने के लिए, ये हमेशा नहीं बनाना है, ठीक है ना, आपको देगा बुक में बनाने के लिए। आपको जो बनाना है कौन सा बनाना है, जर्नल एंट्री बनाना है बार बार, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में क्या सीखेंगे, इसका तो हो गया सिंपल वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में कॉल्स इन एरियर सीखेंगे। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या हो जाएगा कि जब कोई शेयर होल्डर परचेस तो करेगा, शेयर खरीदेगा, सब्सक्राइब भी कर लेगा, एक इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन का भी देगा ही देगा, उसको तो देना ही ना पड़ेगा। अगर आप सब्सक्राइब किए इसका मतलब क्या, आप पहला एप्लीकेशन भर दिए फॉर्म, सब्सक्राइब करने का मतलब क्या होगा कि पहला आप दे दिए हैं, पहला आप उसके यहाँ नाम रजिस्टर हो गया है। अब बाकी क्या है, बाकी जो इंस्टॉलमेंट है अगर आप पूरा दीजिएगा तो आप प्रॉपर उसका हकदार बन जाएंगे, और पूरा नहीं दीजिएगा तो फिर आपको वहाँ पे जब्त कर लिया जाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ है। तो अगला हम लोग टॉपिक वही पढ़ेंगे कि कोई शेयर होल्डर क्या करेगा, सब्सक्राइब तो करेगा, एप्लीकेशन का तो देना ही देना है। तो एक चीज़ यहाँ से सीखने का आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा कि कोई शेयर होल्डर एरियर कहाँ कहाँ पे कर सकता है। अगर ये आपसे सवाल पूछा जाए कि कोई शेयर होल्डर कहाँ कहाँ पे एरियर कर सकता है, तो क्या बताइएगा, कहाँ कहाँ पे एरियर, एरियर का मतलब कहाँ कहाँ पैसा वो नहीं देगा। तो कहाँ कहाँ नहीं देगा, 4 इंस्टॉलमेंट है ना, तो कहाँ कहाँ नहीं दे सकता है, क्या, बढ़िया से बोलो। हाँ हाँ, तो लोगों को समझ में आ रहा है क्या बोला हम, क्वेश्चन क्या बोले कि कोई शेयर होल्डर कहाँ कहाँ पे पैसा नहीं दे सकता है, मतलब कहाँ कहाँ पे वो एरियर करेगा। तो उसके पास कहाँ कहाँ पे एरियर कर सकता है एक शेयर होल्डर, अलॉटमेंट में कर सकता है, अलॉटमेंट में कर सकता है, फर्स्ट कॉल में कर सकता है, और फाइनल कॉल में कर सकता है। एप्लीकेशन में करेगा क्या, एप्लीकेशन में करेगा ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन में तो उसको देना ही पड़ेगा, आवेदन पत्र है, एप्लीकेशन है। जैसे मान के चलिए फॉर्म आया, सरकार दिया भरने के लिए, तो फॉर्म भरिएगा ना, फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो। फॉर्म भर लिए, अब आपका मर्जी, आप जाइएगा एग्ज़ाम देने तो जाइए, तब आगे का प्रोसेस होगा, रिजल्ट आएगा, और नहीं आगे जाकर एग्ज़ाम दीजिएगा तो क्या होगा, कुछ आगे का प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन अगर आपको नाम रजिस्टर वहाँ करवाना है तो पहला एप्लीकेशन तो करना ही पड़ेगा। जैसे कॉलेज में भी आप जाकर कॉलेज में जाकर नाम दाखिल करवाएं, तो जो वहाँ का कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरे कि नहीं भरे, पहला जो आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो दिए कि नहीं दिए। अगर आपको कॉलेज में जाना है तो चल गए हैं आप, अब आपका मन है कि नहीं हम सेकेंड ईयर नहीं पढ़ेंगे, हम फर्स्ट ईयर तक पढ़ दिए, अब नहीं पढ़ाई करेंगे, तो मत आगे पढ़िए। आगे का हम जो पेमेंट है, पैसा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरेंगे, है कि नहीं, समझे। लेकिन एप्लीकेशन अगर आप कॉलेज में जाते हैं तो आपको तो वो क्या करना पड़ेगा, आपको जो उसका डाउन पेमेंट है वो तो देना ही ना पड़ेगा जी। जैसे कार वाला फीस, जैसे बाइक खरीदे, ये बहुत बड़ा बात है, ठीक है, जो समझा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसी से आगे हम बात आगे समझाएंगे आपको, यही एग्जाम्पल लेकर आगे बताएंगे। बड़ा जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ समझने में आपको आसान होगा, ठीक है। जैसे आप बाइक खरीदें, तो बाइक खरीदे, अगर आपको बाइक खरीदने का मन हुआ तो शुरू का कुछ तो पैसा देना होगा कि नहीं देना होगा। अगर आप जाएंगे शोरूम में तो अगर बाइक खरीद रहे हैं तो जो वहाँ का डाउन पेमेंट है, डाउन पेमेंट समझ में आ रहा है ना, जो शुरू का जो पैसा देना है 10,000 जो फॉर्म भरने का है, 10,000 15,000 वो तो पैसा देना पड़ेगा ना। 50,000 बाइक का दाम है, 10,000 आप दे दिए, बाकी जो पैसा है वो क्या है, आपको इंस्टॉलमेंट बना देगा वो, कि आपको धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में वो देना है। आप एक इंस्टॉलमेंट 2 इंस्टॉलमेंट करके देते जाते हैं। आप अगर क्या होगा बीच में, आप अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, नहीं देंगे तो आपका बाइक को क्या करेगा, वो जब्त कर लेगा। मतलब आप कहाँ कहाँ नहीं दे सकते हैं, आगे वाला इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते हैं ना। अगर कोई पूछे कि कहाँ कहाँ एरियर करेगा कोई व्यक्ति अगर बोले, जैसे कोई पूछ दिया कि कोई व्यक्ति कहाँ कहाँ पे एरियर कर सकता है, तो कहाँ कहाँ पे एरियर कर सकता है, मतलब कहाँ कहाँ वो नहीं दे सकता है, तो वो अलॉटमेंट में दे सकता है, नहीं दे सकता है, फर्स्ट कॉल में नहीं दे सकता है, और सेकंड कॉल में नहीं दे सकता है। उसके पास यही 3 इंस्टॉलमेंट है जो इसी में वो एरियर करने का चांसेस बनती है। आप वहाँ का मैनेजर होंगे, चाहे वहाँ कर आप कोई काम करने वाले व्यक्ति होंगे, तो आप अगला को बोलिएगा तो कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा, ये ना बोलिएगा कि कोई शेयर होल्डर जो है एरियर कहाँ कहाँ पे कर सकता है,
अलॉटमेंट में करेगा, फर्स्ट कॉल में कर सकता है, फाइनल कॉल में। क्यों? एप्लीकेशन में तो पूछा, एप्लीकेशन में क्यों है? तो एप्लीकेशन में आया मेरे पास, कैसे नाम उसका कैसे लिखेंगे हम? शुरू का तो देना ही नहीं पड़ेगा, जो एप्लीकेशन का दाम है वो शुरू का तो देना ही नहीं पड़ेगा ना, जो एप्लीकेशन का दाम है। तो एप्लीकेशन का तो सबका क्या रहता है? टोटल व्यक्ति का फाइनल रहता है। टोटल व्यक्ति का जितना शेयर होल्डर है, जितना लोग सब्सक्राइब किया उतना का पूरा एप्लीकेशन फाइनल होता है। लेकिन बाकी वाला में क्या होता है? किसी किसी का फाइनल होता है। जो पूरा रखना चाहता है बाइक को वो पूरा पेमेंट करेगा, जो नहीं कर पाएगा उसको क्या होगा? वो एरियर किया तो उसका जब्त कर लिया जाएगा, और वो जब्त करके फिर क्या करेगा? कंपनी किसी और को रीशूट कर देगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। तभी हम लोग, खैर अभी वो तो आगे चैप्टर का हो गया उतना प्रोसेस वाला। अभी सिर्फ हम लोग कॉल्स इन एरियर का एंट्री जानेंगे, बहुत जो सिंपल है। ठीक है, फिर धीरे धीरे एडवांस होगा। कोई व्यक्ति ऐसा शेयर होल्डर होगा जो क्या करेगा जी, सब पैसा एप्लीकेशन का पैसा शुरू दे दिया, अब अलॉटमेंट के समय क्या करता है? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का भी पैसा दे के चल गया। वो सोचा बार बार हम क्यों देते रहेंगे, उसके पास पैसा वो क्या करता है? वो फर्स्ट कॉल का पैसा और फाइनल कॉल का भी पैसा वो साथ में दे के चल गया, तो उसके लिए कुछ फ़ायदा मिलता है उसको, एडवांस देता है तो, है कि नहीं? तो इस तरीके से यहाँ पर भी सारा आपको अकाउंटिंग सीखना पड़ेगा। चलिए, तो ये इसको क्वेश्चन बना लीजिए, आगे भी हम बताते हैं कॉल्स इन एरियर के बारे में। ठीक है।